गहरी पंखी डर सबको लगता है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है, तब भानपुर की मिट्टी से एक पुराना इंतकाम जागता है। हवा में सरन की बू और कानों में पायल की खनक। ये इस बात का संकेत था कि मौत आज भूखी है। कालू और माधव मछली पाकर के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओ माधव, आज तो नसीब चमक गया भाई। देख कितनी मछली पकड़ी है हमने। घर वाली देखेगी तो कहेगी कि आज असली मर्द की तरह मछली पकड़ कर लाया है। आज तो घर में उत्सव होगा। अबे अपनी बकवास बंद कर और हाथ चला। देख आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छुप गया है। मुझे ये सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के नीचे से कोई हमें देख रहा है। डरपोक कहीं का, तू हमेशा ऐसे ही करता है। इतनी सारी मच्छी पकड़ी है, आज तो जश्न होगा। चल जल्दी। जैसे ही वो गांव की सीमा के पुराने पीपल के पास पहुंचते हैं, उनको पायल की आवाज आती है। छन छन छन। माधव रुक, तूने सुना? वो पायल की आवाज बिल्कुल साफ आवाज थी। किसकी पायल? इस बंजर जमीन पर कौन नाचेगा? और इस वक्त? तू बस भाग यहां से, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। नहीं भाई, आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे बस 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो। कोई नहीं है, देख खाली रास्ता है, सिर्फ धूल उड़ रही है। तू पागल हो गया है? चल। सुना? वापस वो पायल की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। कौन है? वो पीछे मुड़कर देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं था, बस अंधेरा ही दिख रहा था। माधव भाग यहां से। दोनों गांव की तरफ बेतहाशा दौड़ते हैं। भानपुर की सुबह आज धूप से नहीं, बल्कि खौफ की चादर से लिपटी हुई आई थी। कालू और माधव के चेहरे का सफेद रंग गांव की तबाही की पहली गवाही थी। काका, हम झूठ नहीं बोल रहे। कल रात वो आवाज, वो सिर्फ वहम नहीं था। हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, पर महसूस किया कि मौत हमारे पीछे चल रही थी। पायल की वो खनक जैसे कोई हड्डी पर लोहा रगड़ रहा हो। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों के जिस्म में अभी भी जान है, वरना कल वो पिशाचिनी तुम्हें वहीं मिट्टी बना देती और तुम्हारा मांस कौवे खा रहे होते। पर काका, हमने तो किसी को देखा भी नहीं, कोई साया तक नहीं दिखा। यही तो उसका जाल है बेटा, वो पिशाचिनी है। अगर वो तुम्हें दिख जाती तो तुम्हारी आंखें उसी पल पत्थर की हो जाती और रूह शरीर छोड़ देती। वो अदृश्य रहकर तुम्हारा पीछा कर रही थी ताकि वो गांव के अंदर आने का रास्ता ढूंढ सके, और तुम दोनों उसे खींच लाए हो। पर काका, वो गांव के अंदर कैसे आ सकती है? गांव में तो पहरा रहता है। उसे पहरा नहीं, उसे निमंत्रण चाहिए था। अब वो गांव के अंदर है। आज से सूरज ढलते ही भानपुर एक जेल बन जाएगा। 6 बजे के बाद जो बाहर दिखा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। वो तुम्हारे अपनों की आवाज निकालेगी, तुम्हारी मां तुम्हारी पत्नी बनकर पुकारेगी। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सांस रोककर अंधेरे में दुबका था, तब एक अनजान मुसाफिर अपनी मौत की ओर कदम बढ़ा रहा था। वो था विक्रम, जो शहर की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौटा था। अजीब है, माँ ने कहा था कि गांव में मेला लगा होगा, पर यहाँ तो एक कुत्ता तक नहीं भौंक रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। बिजली भी नहीं है।
कौन है? मजाक मत करो भाई। गजाधर, रामू, जो भी हो सामने आओ। शायद मेरा वहम है, थकान ज्यादा हो गई है, कानों में गूंज हो गई है। आवाज फिर आती है, अब की बार बिल्कुल कान के पास। छन छन। अरे भाई, बोला ना सामने आओ। ये लुका छिपी बंद करो। जो भी हो, ये मजाक अच्छा नहीं है। मैं थक गया हूं। कोई नहीं दिखता। विक्रम फिर से चलने लगता है। वो कुछ धुर चलता है। तभी पीछे से एक औरत की सुरीली पर ठंडी आवाज आती है। विक्रम, मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो। कौन? कौन है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। विक्रम जैसे ही धीरे धीरे पीछे मुद्दता है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। आंखें बाहर निकलने को होती हैं। उसकी एक रूह कंपा देने वाली चीख निकलती है। सुबह का सूरज तो खिला, पर उसकी रोशनी विक्रम की आंखों में नहीं पर डैच रही थी। वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। गांव के बीचों बीच भीड़। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी है। उसका बाप जमीन पर सिर पटक रहा है। ओ मेरे लाल, तू तो शहर से आया था, तेरी किससे दुश्मनी थी? ओ सरपंच जी, देखिए मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। इसका गला किसने रहता? ये किसी इंसान की नाखून नहीं है रघु, ये पिशाचिनी का तर्पण है। उसने खून छक लिया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ देगी। सावधान हो जाओ, अब वो तुम्हारे घरों की दीवारों को फांदना जानती है। काका, पर ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा इस गांव में जिंदा। सभी अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रात का समय। कालू अपने घर में दुबका हुआ है। अचानक छत से आवाज आती है और फिर अंदर से कालू की चीखें। बचाओ बचाओ माधव, ये मुझे मार देगी। दरवाजा खोलो, ये छत फाड़कर अंदर आ गई। मुझे जाना होगा, कालू मर रहा है। वो मेरा बचपन का यार है। नहीं, बाहर मत जाना, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। कालू की किस्मत में जो था वो हो रहा है, पर तुम अपने बच्चों का सोचो। दरवाजा मत खोलना। सुबह होती है, कालू गायब है। फर्श पर सिर्फ खून के धब्बे और पायल के निशान मिलते हैं। गांव में मातम छा जाता है। है भगवान, कालू को वो पिशाचनी कहां ले गई? ऐसे तो एक दिन ये गांव शमशान बन जाएगा और इसको शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुनो सभी गांव वालों, रात को कोई नहीं सोएगा। सभी जागते रहना, वरना वो कब किसको मार दे पता नहीं चलेगा। पिशाचिनी अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। वो अब सिर्फ साया नहीं, बल्कि एक सुंदर मायाजाल थी, जो राहगीरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती थी। रात में व्यापारी की बैलगाड़ी आती है। उसको रास्ते में एक सुंदर औरत खद्दी मिलती है। अरे बेटी, इतनी रात को यहाँ अकेले? रास्ता भटक गई हो क्या? गांव के अंदर सन्नाटा है, मेरे साथ चलो। भटक गई हूँ काका, क्या आप मुझे सहारा देंगे? मेरा घर गांव की दूसरी सीमा पर है। अरे बिल्कुल, तुम तो बहुत साफ दिल और खूबसूरत लग रही हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी सुंदर लड़की को इस वीराने में नहीं रहना चाहिए।
सुना है यहाँ कोई पिशाचनी घूम रही है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि लोग सिर्फ डराते हैं। तुम तो अप्सरा जैसी हो। काका, अप्सराएं तो आसमान में होती हैं, मैं तो नर्क की सबसे प्यारी आग हूँ। अचानक व्यापारी की नजर उसके उल्टे पैरों पर पड़ती है। उसकी चीख निकलती है और पिशाचिनी अपने असली रूप में आकर